Question number 4. Find the value of A, B, C and D. जिसमें है A माइनस B, 2A प्लस C, 2A माइनस B, 3C प्लस D। ये मैट्रिक्स जो है वो बराबर है -1, 5, 0 और 15। 4 क्वेश्चन काफी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिसेस और के हम यहां तक जो है को समझे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे पहला जो हमें ध्यान क्या देना है, जिसमें ऑपरेशन में फर्स्ट होता है एडिशन। एडिशन ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बातें यहां होती है। अब जैसे यहां क्या ध्यान देना है, आ, तो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों को हम एक साथ अगर रखें तो दोनों काम एक साथ हो जाए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एक साथ। अब सपोज करें कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें है A11, A12, A13। दूसरा है A21, A22, A23। यानी ये जो है 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 2 रो और कॉलम 3। दूसरा मैट्रिक्स अगर बी है, इसमें है B11, B12, B13, B21, B22 और B23। जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो है सेम ऑर्डर होना चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
2 into 3। तो ये जो है सेम ऑर्डर के बीच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब यदि हमें ए प्लस माइनस बी करना है तो हम लिखेंगे A11 प्लस माइनस B11, A12 प्लस माइनस B12 और A13 प्लस माइनस B13। ऐसे ही A21 प्लस B प्लस माइनस B21, A22 प्लस माइनस B22 और A23 प्लस माइनस B23। और हमें यदि प्लस करना है तो प्लस करके हम निकाल सकते हैं, और माइनस करना है तो हम माइनस करके इसको निकाल सकते। कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जाम्पल आप प्रयास करें इस पर, और संभवतः हो जाना चाहिए। आ, एक गिवन है, इफ A = √3 1 - 1 2 3 6, और B गिवन है 2√5 - 2 3 1/। अब इसको ये दिया है, देन फाइंड। आई थिंक आप लोगों को मेरे इंग्लिश और हिंदी से समस्या नहीं हो रही होगी। सॉरी, सीधा प्लस करिए। आप चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। आ, कुछ हिंदी भाषी बच्चे भी हैं यहाँ, और कुछ कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। तो सर मेरा समझ में आ। प्रयास है कि आप दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ना तो कंप्लीटली इंग्लिश चल रहे हैं और ना ही कंप्लीटली हिंदी चल रहे हैं। आप दोनों को समझ में आ जाए ऐसा जो है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? हाँ जी सर। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में ही। हम्म, ध्यान दें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर से अभिप्राय है कि सेम
सिंगल मैग्नीट्यूड के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब सपोज दैट यदि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड 2a माइनस 3a माइनस 3/2a या na, कोई भी n के जगह नंबर हो तो आप निकाल सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ट्वाइस ऑफ ए निकालना है। तो 2 × a, 2 × b, 2 × c, 2 × d, 2 × e और 2 × f कर लेंगे। यानी 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, इन दिस वे। इसी प्रकार से कोई भी नंबर यहां से ले, -3/2a करना है तो -3/2 × a, -3/2 × b, -3/2 × c, -3/2 × d, -3/2 × e, -3/2 × f। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दें, आप लिखने में सक्षम हैं। ऐसे ही यदि n से मल्टीप्लाई करना है तो आप, n a है तो जो भी n के जगह टर्म है वो आप लिख सकते हैं, na, nb, nc, nd, ne, nf। तो इन दिस वे आप कोई भी ऐसा यदि मल्टीप्लाई हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इस पर कई सारे क्वेश्चंस जो है आप चाहे तो कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कई सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो टॉपिक अभी तक हमने देखा उसमें आपने पढ़ा पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इस ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंतर्गत एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वलिटी आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो आप, और इससे रिलेटेड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से भी रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी रहते हैं पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 2 या 3 नंबर में ज्यादातर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमें ध्यान रख। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर ध्यान दें कि यदि
यदि एक मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 1 3 2, बी है आपके पास 1 3 -2 5, और सी है आपके पास -2 5 3 और 4। ऐसा यदि है तो 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 फर्स्ट ए प्लस बी निकालिए, सेकंड ए प्लस बी, और सेकंड जो है ए माइनस बी निकालिए, थर्ड जो है 3a - c निकालिए, फोर्थ जो है वो पहले इन्हीं को करिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। इसको भी वेरीफाई करना है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 और एक चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न जो है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, संभवतः ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके होंगे। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहला प्रश्न है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड
x-y है 3003। इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल देंगे, उसको समझा दूंगा। कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 और 2x प्लस वाई इक्वल टू है, सॉरी, 3x प्लस 2y इक्वल टू है 2 - 2 - 1 5। दो क्वेश्चन इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if twice of 130x plus y 012 इक्वल टू 5618। इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ x 23 प्लस y -1 1 इक्वल टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये 4 5 प्रश्न जो है वो आपके लिए है। ये देख लिया क्या आप लोगों ने? इसमें से जो मैंने दिया है एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? हाँ, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है? सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। थर्ड क्या है? ये वाला? इन दोनों में से कौन सा पार्ट बताना है ये हाँ जी बताओ। सर। नहीं, दोनों में से कौन सा पार्ट बताना है? सर कोई भी बता दीजिए। सर ये ऐसे तो होगा ना कि इनको ऐड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? सर जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है x माइनस वाई, तो इनको जब हाँ ऐड करेंगे तो y तो हाँ, हट ऐड जाएगा ना। करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक टू है। एक्स इक्वल टू आ जाएगा।
ठीक है तो सर। 2x इक्वल टू आ जाएगा, तो 1/2x बच जाएगा, 1/2 से उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सर, ओके ओके। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम बाकी नीचे? मुझे ऐसा है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, अप्रोक्सीमेटली 10th तक तो सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो 10th तक जो मैथमेटिक्स पढ़ रखे हैं उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं, आगे चल करके मैथ्स पर प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके लिए है कि थोड़ा डिटेल में मैं समझा देता हूं। और कोई इसमें क्वेश्चन है क्या? सर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कंपेयर कर लेंगे ना, जैसे 2x + 2 = 8 हो जाएगा ना ये? नहीं, सबसे सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इसके साथ ऐड करना है। हाँ जी सर। ऐड करने के बाद इन दोनों को इक्वलिटी वाला जो आपको बताया था ऊपर टर्म, जी सर। उसके साथ इसको करना है। नहीं सर, ऐसे भी तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि हम ये 2x + 2 = 8 हो जाएगा ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अच्छा जी। डायरेक्ट कैसे कर देंगे आप? क्योंकि क्या है ना कि देखिए, अब किसी जी सर। पार्टिकुलर के लिए पहले 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई होगा पहला टर्म, जी सर। उसके साथ इसमें y प्लस होगा, जी सर। और तब उसके साथ ये 5 के इक्वल होगा। नहीं सर, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब जब x का लेंगे तो 2x यहां हो जाएगा, टू सर। एक्स प्लस टू जो कि इक्वल होगा 8 के। हाँ जी सर। हाँ, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन सॉल्व करना है इसको। इस पहले दिखाना है सर, अलग अलग सबको करके। हाँ, सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है ठीक है और सर। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ओके सर। हाँ। और कोई प्रॉब्लम किसी को? अब सर। नेक्स्ट डे जो अपना क्लास चलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यहां से अब धीरे धीरे एक्चुअल वैदिक गणित जो है लागू होगा, और उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स अभी टॉपिक तो रहते हैं। डिटर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाद में, पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे चौथे नंबर में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और तब पांचवा नंबर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स इन 2 into 2 and 3 into 3 order of matrices।
ठीक है। अब मेनली ये 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, धीरे धीरे करके जो है हम इसको समझेंगे। अब 2 मिनट समय है, इसमें शेष रह गया हुआ है। और कोई प्रश्न? आ, क्या बात है, काफी कम बच्चे जुड़ते हैं। मात्र 4 बच्चे जुड़े हुए हैं सिर्फ। क्या बात है, और किसी को पढ़ना नहीं होता क्या? हिमांशु? सर वो आधे चले जाते हैं, किसी को काम रहता है तो इस वजह से वो मीटिंग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। इस बार एडमिशन भी कम ही हुआ है ना? जी जी जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछ लीजिए, और किसी को अगर कुछ पूछना है तो। अगर किसी के डाउट्स हैं आज की क्लास को लेकर के वो पूछ सकता है। और जितना अभी तक हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में जिसके भी डाउट्स इसका होंगे। इसका पीडीएफ जो है ना, इसका आज जो पढ़ाया हूं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। कौन से ग्रुप में डलेगा ये, इसको हिमांशु मुझे व्हाट्सएप कर देना एक नंबर। जी जी तो जो जी। है ना, ये ग्रुप में इस पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक है है सर। नहीं? ओके सर ओके। हम्म, ओके।